आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। कल के फॉर्मूला में एक डाउट निकल के आया था आप लोग के सामने में, जिसमें बहुत लोग का डाउट था कि आप लोग का कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे होता है ना। यहाँ पे पाई क्या होता है, वास्तव में रीजन ये है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होना चाहिए है ना, इसीलिए यहाँ पे पाई लगाया जाता है। क्योंकि कॉस 180 जब करेंगे तो ऋणात्मक आएगा और पहले से ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है, तो प्रूफ में थोड़ा सा चेंजेस होता है। बनाने का रीजन सेम है कि सबसे पहला वही लिखना है कि माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तब क्या मिलेगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि x बराबर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा में लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा है ना। सामने से माइनस को हटाने के लिए प्रोसेस किया गया है, क्योंकि हम लोग को कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। उसके बाद मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस को इधर लेके आऊँ तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो थीटा को उधर भेज देता हूँ, कॉस को इधर लेके आऊँ तो पाई माइनस कॉस इनवर्स इक्वल टू थीटा। ठीक, तो हम लोग का क्या था इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट इसको अगर लेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा था, और अगर इसको इक्वेशन 2 लूँ तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मैं ये मान सकता हूँ कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, बस यहाँ पे यहीं पे चेंजेस हुआ है कि माइनस कॉस थीटा को हटाने के लिए इसको मैं क्या लिखा हूँ, कोण को पाई माइनस थीटा लिखा हूँ, क्योंकि हमको पता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे पॉजिटिव में लेना है, इसीलिए यहाँ अंदर में पाई कर दिया। बस इतना ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे ग्राफ का क्वेश्चन है ना, कि आपका ग्राफ का क्वेश्चन बनता कैसे हो। उसके लिए प्रांत और परिसर पे थोड़ा सा जाते हैं। तो प्रांत और परिसर में इस प्रकार है कि प्रांत परिसर आपका टेबल आप लोग 11 में कुछ बना चुके थे है ना। जैसे कि आप लोग का ये है कि एक फलन था, आप लोग का 6 प्रकार का पढ़े थे 11 में, साइन था, कॉस था, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक था। इसका प्रांत जो है साइन एक्स का रियल नंबर होता है, इसके जगह हम लोग कुछ भी रखेंगे। साइन के लिए क्या होता है आप लोग का रियल वास्तविक संख्या होता है, कॉस में भी सेम होता है। जबकि टेन का प्रांत निकालेंगे तो यहाँ पे रियल नंबर में किसको छोड़ना है 2n+1 पाई बाई 2, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँगा ठीक है या 0 रखूँ तो 0 का गुणा 2 से 0 1 मतलब पाई बाई 2, और 90 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का क्या होता है जी अनडिफाइंड होता है, इसीलिए अनडिफाइंड को छोड़ना है, क्योंकि आप लोग का अनंत का मान वास्तविक संख्या में नहीं आता है। अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो 2 × 2 और 1 3, मतलब कि 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और 3 पाई बाई 2 का मान भी अनंत होता है, इसलिए अनंत को छोड़ना है। इसी कारण से यहाँ पे r में किसको घटाना है 2n+1 पाई बाई 2। तो ये 10 का हो गया। कॉट का क्या होता है n पाई होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो पाई, और 10 पाई का मान अनंत होता है, 2 रखूँगा तो 2 पाई, उसका मान भी अनंत होता है, इसलिए n पाई को यहाँ पे छोड़ना है। सेक में क्या है 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़ना है, क्योंकि इसमें भी 90 है ना 270, ये वाला वैल्यू आप लोग का क्या होता जाएगा अनंत होता जाएगा। और आप लोग का कॉसेक में क्या होता है n पाई को छोड़ना है, क्योंकि कॉट और कॉसेक में क्या होता है सम संख्या वाला और अनंत होता है, जबकि सेक और टेन में क्या होता है विषम संख्या वाला होता है। ये प्रांत हुआ था। जैसे ही मैं परिसर निकालूंगा परास निकालूंगा तो साइन का -1 से 1 तक होता है, पता है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, तो इसका जो रेंज -1 से 1 तक होता है। इसको लिखने का दूसरा फॉर्म है -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसी का जो दूसरा है कॉस का भी सेम होगा है ना। 10 का जब लिखूंगा तो यहाँ पे जो 10x का वैल्यू है माइनस अनंत और अनंत के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 में देखेंगे हम लोग अनंत आता है, 90 का मान 270 का मान, इधर जाएंगे तो ऋणात्मक भी होता है। तो 10 का जो ऋणात्मक है मतलब अनंत वाले मान को छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा अवास्तविक, बाकी सबको ले सकते हैं। कॉट में भी सेम काम करना है, 10 कॉट का उल्टा होता है ना।
उसके बाद आपका sec और cosec एक जैसा है, क्योंकि sec और cosec में जीरो वैल्यू आप लोग का कहीं भी नहीं प्राप्त होता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो वहाँ पे कहीं भी जीरो वाला वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। तो -1 से माइनस अनंत के बीच में और 1 से अनंत के बीच में जो भी वैल्यू होगा उसको लेना है, इसीलिए बीच में मैं यूनियन लगा दिया था। 11 में भी एक बार बता चुका था इसी फॉर्मूले को आप लोग को, ठीक। यहाँ पे जीरो नहीं लेते हैं, sec cosec में, tan cot में अनंत को नहीं लेना है, sin cos में -1 से 1 के बीच का वैल्यू को ही लेना है। तो यही आप लोग 11 का था ये वाला प्रोसेस। इसी का जो उल्टा प्रोसेस है ना, जिसको क्या कहा जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति का था। इसी का जब प्रतिलोम देखेंगे, है ना, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम लोग इसी का व्युत्क्रम लेंगे तो साइन का साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स इस फॉर्म में चेंज होता है। हर एक को थीटा मतलब कोण के लिए मापते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रांत परिसर भी चेंज होगा। जो हम लोग का परिसर था, परास था, अब इनवर्स के लिए वो किसका काम करता है जी, प्रांत का काम करेगा, और इसके लिए हम लोग को परास निकालना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि साइन एक्स का ये हम लोग का परिसर था, परास था, तो ये इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। क्योंकि -1 से 1 लूँगा तो साइन इन्वर्स -1 लूँगा तो ये किसका वैल्यू होता है, आप लोग का देख लेंगे, है ना, 360 का होता है। अगर 1 लूँगा तो किसका वैल्यू होता है जी, सॉरी 90 का होता है ना। और 3π/2 लूँगा तो किसका होता है, -1 का होता है। तो ये इसका परास हो गया, सॉरी प्रांत हो गया। जब इसका परास लेंगे तो -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि हम लोग को कोण मापना है। तो साइन -π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के लिए होगा, π/2 का वैल्यू 1 के लिए होगा। तो इसमें कोण मापना है, इसीलिए इसका परास किस में लेते हैं, रेडियन के फॉर्म में लिया जाता है। कॉस इनवर्स का भी सेम होगा, प्रांत तो आप लोग सीख गए, उसका परास क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। इसमें बस परास को देखेंगे इन्वर्स वाले फॉर्म में, तो हम लोग का cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू भी क्या होता है, आप लोग का -1 होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है, चूँकि हमको पता है प्रांत -1 से 1 के बीच में होता है, इसीलिए इसी का परास किस में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और cos पाई का वैल्यू -1। तो जो भी वैल्यू आएगा किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। ये इसका परास हो गया इन्वर्स का, है ना। 10 का जब लेंगे तो -1 से अनंत के बीच में होगा, तब इसका परास मैं निकालूंगा, है ना। तो इसका परास जब निकालूंगा तो -π/2 से π/2 के बीच में इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो प्लस अनंत का π/2 का वैल्यू होता है और -π/2 का वैल्यू माइनस अनंत हो गया। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा x का अनंत और माइनस अनंत के बीच में होगा, इसीलिए इसका परास क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। कॉट का सेम क्या हो जाएगा, माइनस अनंत किसका वैल्यू हो जाएगा, अनंत 0 का हो गया, और पाई का मान माइनस अनंत होता है, तो 0 से पाई के बीच में होगा कॉट। उसी प्रकार sec और cosec एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 0 से π/2, है ना। sec 0 का जो वैल्यू होता है, cos 0 का विपरीत है, cos 0 का 1, तो sec 0 का भी 1 होगा। और इसको हमको पता है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से अनंत तक लेना है और -1 से -अनंत तक लेना है। तो जैसे ही मैं sec 0 रखूँगा तो 1 आएगा, और sec π/2 रखूँगा तो अनंत आएगा। sec जब हम लोग π/2 से फिर पाई रखेंगे तो माइनस अनंत आ गया, है ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका जो परास है 0 से π/2 और π/2 से पाई तक होगा। उसी प्रकार आप लोग का cosec का होगा। तो इस प्रकार ये क्या होगा, आप लोग का टेबल है, आप लोग को बेसिकली याद रखना है, एग्जाम में बहुत कम आता है, बाकी आगे जाके काम आएगा कि इन्वर्स का प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं। तो प्रांत जो होता है त्रिकोणमिति फलन के परास का उल्टा हो जाता है, इसके हिसाब से हम लोग रेडियन वाले फॉर्म के क्या निकालेंगे, परास निकालेंगे। इस प्रकार इसको आप लोग को याद रखे रहना है, ठीक है। तो ये आप लोग का टेबल हो गया। टेबल के बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं ना। तो जैसे कि मैं ग्राफ बता रहा हूँ, पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूँ sin x का, ठीक। मेरे को sin x का ग्राफ खींचना है, तो जैसे ही sin x का ग्राफ खींचूंगा मैं, तो sin x का ग्राफ खींचने के लिए मैं दो ले लिया, क्या ले लिया, x को बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, है ना। तो ये हो जाएगा y डैश, तो ये हो जाएगा आपका x डैश। बीच वाले को 0 मानते हैं। कुछ एंगल पर क्या होगा आप लोग का, π/2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, पाई होगा, फिर क्या होगा, 3π/2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 2π होगा। ऐसे ही इस साइड में क्या हो जाएगा आपका -π/2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, -π होगा, फिर क्या होगा, -3π/2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, -2π हो गया। इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, 1, इधर भी क्या ले लेते हैं, -1। तो जैसे ही sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, 30, 45, 60 और 90, जैसे ही 90 पे पहुँचते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं,
कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, अधिकतम होता है, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। साइन जो 90 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1। जैसे फिर आते हैं है ना 90 से 120 होते हुए आते हैं कहाँ पर 150, फिर 180 जैसे ही आते हैं, फिर से साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे से बढ़ेंगे है ना, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो फिर से देखते हैं कि 3π/2 में फिर से इसका मान नीचे आ रहा है, मतलब कि -1 होता है। नीचे साइड में क्या हो जाएगा आपका, और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा है ना नीचे साइड, फिर से अधिकतम हो जाएगा इसके लिए, फिर से 2π में क्या हो जाएगा, 0। तो ये ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा। तो ऐसे ही ये वाला ग्राफ इधर आएगा है ना, कि -π/2 के लिए एक बार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2π के लिए जाएगा, फिर 3π/2 के लिए आएगा, फिर 2π के लिए। तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार बढ़ता जाता है। ये साइन एक्स का हुआ, जिसका ग्राफ आप लोग को पता है 11 में नहीं पढ़े थे, 0 के लिए 0, π/2 के लिए मैक्सिमम है ना, पाई के लिए फिर 0, फिर जैसे ही नीचे आते हैं -3π/2 के लिए फिर से कम हो जाता है, माइनस नेगेटिव में हो जाता है, फिर 2π के लिए अधिकतम। तो इस प्रकार यह ग्राफ आगे पीछे होता रहता है। इसी का जब मैं उल्टा ग्राफ खींचूंगा है ना, इन्वर्स का ग्राफ लूँगा, तो जैसे मैं इन्वर्स का ग्राफ लूँगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या माना था, y बराबर साइन एक्स लिया था, तो मैं साइन एक्स की तरफ ग्राफ को बढ़ाया था। लेकिन जैसे मैं इन्वर्स वाला लूँगा तो y बराबर साइन इन्वर्स एक्स, तो x बराबर क्या मिलेगा, साइन y, तो मेरा वही साइन इन्वर्स x का जो ग्राफ है वो y की तरफ बढ़ेगा। सेम प्रोसेस है। ये जो हम लोग का ये वाला पोर्शन था, इसको क्या किया हूँ, चेंजेस किया हूँ है ना, चेंजेस क्या मतलब y तरफ खींचा हूँ। सेम होगा, 0 के लिए क्या रहेगा, 0। जैसे ही हम लोग π/2 के लिए जाएंगे तो अधिकतम हो जाएगा, फिर पाई के लिए न्यूनतम 3π/2 के लिए फिर माइनस में आ जाएगा, इस साइड में क्या होगा आपका ऋणात्मक हो जाता है ना, फिर से क्या हो जाएगा इधर, फिर बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप लोग का क्या होगा, इन्वर्स का ग्राफ जो है साइन एक्स के जैसा ही बनेगा। बस ये ग्राफ क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो आप लोग का क्या था, क्षैतिज में था, वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर में हो जाता है। तो इस प्रकार साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 के लिए 0, π/2 के लिए अधिकतम, फिर 0, फिर न्यूनतम, फिर 0, फिर अधिकतम। इस प्रकार यह ग्राफ क्या होता है आपका बढ़ते हुए जाता है। तो इसी से बनता है आप लोग का, जैसे कि हम लोग ये वाला बनाए हैं, तो उसी प्रकार हम लोग का कॉस इन्वर्स x = y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos y। फिर से ही जैसे ही ग्राफ खींचेंगे तो मेरा ग्राफ कहाँ बढ़ेगा, y की साइड में बढ़ेगा। तो cos 0 के लिए क्या होता है जी, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को 0 लेना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे cos का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/2 के लिए 0 होता है, तो π/2 में हो जाएगा 0। 1 में क्या होता है, अधिकतम, फिर क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, फिर से सॉरी इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस π/2 में फिर 0। फिर से हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो 3π/2 में फिर से अधिकतम, फिर -2 में 0, उल्टा हो जाता है ना। ये थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है कॉस का, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है जी, 0 होता है। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, वो 1 होता है। तो हम लोग का इधर क्या हो जाएगा, इधर आके आप लोग का ये वाला वैल्यू मिलेगा, फिर से 2π। तो मतलब कि ना ये समझना है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, दोनों में उतना ही डिफरेंस है। ये देखो तो सेंटर 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 से ग्राफ जा रहा था, 0 से ग्राफ आ रहा था। ये वाला 0 से नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा, π/2 से है ना। π/2 0 के लिए है, तो π/2 से 1, फिर π/2, फिर 2π। इस प्रकार यह ग्राफ बढ़ता हुआ जाएगा। बाकी आप लोग का ग्राफ इतने में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं, 6 का ग्राफ खींच के आप लोग को कल ही चेक करवाना है रफ कॉपी में, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर में आप लोग को बनाना है। जैसे मैं और एक ग्राफ आपको बता देता हूँ, tan का जैसे ही बनाऊंगा है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, tan x। तो इसको भी मेरे को सॉरी उल्टा हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan y। जैसे मैं y के लिए खींचूंगा तो ये हो जाएगा x डैश, और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका y डैश। ये 0 है ना। तो ये 0 के लिए जैसे ही लूँगा तो आपको पता है tan 0 के लिए 0 होता है, तो ग्राफ जाएगा। लेकिन कहाँ तक जाता है, पता है कि tan 90 के लिए जो वैल्यू होता है ना जी, वो अनंत होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, तो जैसे ही मैं अनंत के लिए जाऊँगा तो 0 से तो ग्राफ जाएगा tan का है ना, लेकिन कहाँ तक जाएगा नहीं पता है। तो ऐसे सीधा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। जैसे ही फिर से हम लोग लेंगे पाई
tan 180 का मान क्या होता है, फिर से 0, तो फिर से यहाँ पे मान लो पाई रहता है ना, तो फिर से यहाँ से ग्राफ होता, लेकिन ये फिर ऐसे अनंत, क्योंकि फिर आगे जाके अनंत मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग को tan का ग्राफ जो है सीधा सीधा थोड़ा सा तिरछा बनता है, बाकी इस प्रकार आप लोग को बनेगा। इसी का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है ना, साइन का उल्टा कॉसेक। और इस प्रकार आप लोग को 6 ग्राफ, अगर कुछ भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। 6 ग्राफ को आप लोग को बना के भेजना है। उसके बाद में आप लोग को साइन एक्स और जो हम लोग का जो प्रश्न में दिया है कॉस एक्स का कुछ अलग से आप लोग का 2 अन्य शाखाएं निकालने के लिए पूछा है ना। ऐसे प्रश्नावली जाएंगे तो प्रश्न 1 से 6 तक ग्राफ था और प्रश्न 7 से लेकर 13 तक मुख्य मान निकालना था। लेकिन प्रश्न 14 जैसे ही जाएंगे तो प्रश्न नंबर 14 में आप लोग का क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का अन्य 2 शाखा निकालना है, कॉट इनवर्स एक्स का अन्य 2 शाखा निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ। तो साइन एक्स का जो हम लोग को इन्वर्स का जो शाखा होता है परस क्या होता है, -π/2 से कहाँ तक होता है जी, π/2 तक होता है। ठीक है, लेकिन -π/2 से π/2 तक तो ये इसका शाखा है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि उसके जो मुख्य शाखा होता है इसको छोड़कर अन्य 2 शाखा क्या क्या हो सकता है। तो मैं जैसे ही ग्राफ को फिर एक बार ध्यान दूँ तो इधर था मेरा -π/2, इधर था π/2, उसके आगे मेरे को मिलेगा 3π/2, उसके आगे और बनाऊंगा तो 5π/2, इधर भी इस प्रकार मिलेगा। तो मेरा जो एक यहाँ पे जो हम लोग का ग्राफ जो बना था है ना, ये आपका क्या था, मुख्य शाखा था। इसको छोड़ के 2 शाखा निकालना है। इसको छोड़ के जब मैं 2 शाखा और निकालूंगा है ना, ठीक, इसको छोड़ के जब मैं अन्य 2 शाखा निकालूंगा तो अन्य 2 शाखा क्या क्या मिलेगा मेरे को, π/2 से क्या मिलेगा जी, 3π/2 मिलेगा, और एक शाखा क्या मिलेगा, 3π/2 से क्या मिलेगा, 5π/2। तो ये उसका और अन्य 2 शाखा हो गया। बस लिख लेना है आप लोग को, इसको ज़्यादा इसको आपको समझना नहीं है। ठीक है, मतलब इसका 2 शाखा और क्या क्या होगा, ऋणात्मक भी ले सकते हैं और धनात्मक भी ले सकते हैं। इसको छोड़ के 2 शाखा क्या होगा, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 5π/2 2 शाखा मिलेगा। इधर भी 2 शाखा, तो आप लोग पॉजिटिव को ले लेना। ये साइन का हो गया। वैसे ही जब हम लोग कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लेंगे तो वाई इक्वल टू मेरे को मिलेगा कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन एक्स 0 हो गया तो अनडिफाइन होगा। मतलब कि हम लोग साइन का जहाँ जहाँ 0 आएगा साइन उस वैल्यू को छोड़ना है। तो साइन 0 का 0, साइन 180 अंश का मान 0, 360 का 0 है ना। इस प्रकार जो आपको बढ़ता हो जाएगा हर एक मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो मेरे को 0, π/2 पर इसको छोड़ के कुछ भी मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका 2 अन्य शाखा क्या हो जाएगा, पाई लेस देन कॉट एक्स लेस देन 2π। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब मैं पाई और 2π को नहीं रखूँगा, उसके बीच में जो मान होगा उसको रखूँगा। एक शाखा हो गया। उसी प्रकार क्या करूँगा, 2π लेस देन कॉट एक्स लेस देन 3x, सॉरी लेस देन, हाँ केवल लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो इसके बीच में भी जो वैल्यू होगा वो भी कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, 2 अन्य शाखा होंगे। मतलब जो हम लोग मेन शाखा होता है उसको छोड़कर 2 शाखा निकालना है। उसी प्रकार आप लोग का अब मुख्य मान का एक आध क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे किसी भी चीज़ का आप लोग को मान लो मुख्य मान निकालना है ना, प्रश्न में या व्यापक मान निकालना है, 2 प्रकार का होगा। जैसे कि पहला ही देख लेते हैं, मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1। ठीक, हर क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, यह हल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को मुख्य मान निकालना है ना, मुख्य मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप लोग का साइन इनवर्स -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का माइनस रहेगा, एक किसका मान होता है, π/2 का, है ना। आगे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, साइन क्या हो जाएगा, -π/2। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए लिख सकता हूँ। आगे जाके क्या लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट होगा तो -π/2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया मुख्य मान। तो मुख्य मान 2 प्रकार के होंगे, तो इसका जो मुख्य मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, -π/2 और π/2 में निहित है या दोनों में हो सकता है। क्यों हो सकता है दोनों में, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर -1 है ना। तो -1 किसके कहाँ पे आता है, आप लोग का -π/2 का ही वैल्यू है। अगर हम लोग और आगे जाके देखेंगे तो ये π/2 में भी आ सकता है। बाकी आप लोग का इसको लिखना नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसका मुख्य मान -π/2 हो जाएगा।
और इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखना नहीं है ना। इसका व्यापक जो हल होगा, व्यापक हल पता है कि साइन थीटा इक्वल टू आप लोग का 0 रहेगा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का घात n अल्फा होता है इस फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका व्यापक जो हल मिलेगा वो हो जाएगा आपका, मतलब साइन इनवर्स -1 का जो व्यापक हल मिलेगा n पाई होगा, प्लस रहेगा है ना, -1 का -1 रहेगा, n का n रहेगा, अल्फा की जगह हो जाएगा -π/2 जो मुख्य हल से मिला हुआ है। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हो गया आप लोग का मुख्य और व्यापक हल निकालने के तरीके। हर एक प्रश्न में इस प्रकार निकालना है। प्रश्न नंबर अब देखते हैं, है ना। तो जैसे ही प्रश्न देखूंगा तो प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19 एक जैसा है। यहाँ पे साइन इनवर्स का वैल्यू दिया है, तो साइन इनवर्स 1/3 बराबर a है, तो साइन a बराबर 1/3 हो जाएगा। अगर साइन का मान पता है तो अन्य 5 निकाल सकते हैं, सेक पता है तो कुछ भी निकाल सकेंगे, टेन भी पता है तो 5 निकाल सकते हैं, कॉस भी पता है तो 5 निकाल सकते हैं। इस प्रकार निकाल लेना है आप लोग को। और प्रश्न नंबर 15 जो है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, है ना। साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है तो कॉस को साइन में चेंज करना, साइन साइन कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा उसका आंसर होगा। एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग का प्रश्नावली 1 वो आप लोग को बनाना है ना। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा पूछ सकते हैं आप लोग। एक बार 6 ग्राफ को रफ कॉपी में खींच के आप लोग को बताना है। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2 की ओर जाएंगे, जहाँ पे आप लोग को बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा। तो आप लोग का डेली का काम डेली कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।